स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दशकों से एक बेस्ट सेलर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस किताब में जो आज भी इतनी पॉपुलर है? चलिए, आज हम इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ वाली समस्या से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है? लोग सफलता की सीढ़ी तो चढ़ जाते हैं, पर ऊपर पहुंचकर पता चलता है कि अरे, ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। कोवी ने अपनी रिसर्च में इसी तरह की कुछ बहुत ही आम लेकिन दर्दनाक परेशानियों को पकड़ा। जैसे शादी में वो पहले वाली बात नहीं रही, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, हर वक्त एक दबाव, एक बेचैनी सी रहती है, और सबसे बड़ी बात, ऐसा लगता है जैसे हम अब न अपने परिवार को जानते हैं और शायद खुद को भी नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब खोजने के लिए स्टीफन कोवी ने क्या किया? उन्होंने पिछले 200 सालों में सक्सेस पर लिखी गई किताबों को पढ़ा और उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न मिला। एक ऐसा पैटर्न जिसने हमारी आज की सक्सेस की पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया। कोवी ने देखा कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले के जमाने में सफलता का मतलब था कैरेक्टर एथिक, मतलब आपकी ईमानदारी, आपकी हिम्मत, आपका धैर्य, ये सब असली चीजें थीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में फोकस पूरी तरह से बदल गया है। अब जोर है पर्सनैलिटी एथिक पे, यानी आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, आप बात कैसे करते हैं, फटाफट रिजल्ट्स कैसे लाएं, सब कुछ ऊपर ऊपर का। और यहीं पर सारी गड़बड़ है। ये जो पर्सनैलिटी एथिक है ना, ये बस सोशल बैंडेड और एस्पिरिन की तरह काम करती है। मतलब ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करती है, जो असल बीमारी है उस पर कोई असर नहीं करती। और नतीजा, अंदर की जो असली प्रॉब्लम है वो और भी गहरी होती चली जाती है। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का ये जो कोट है ना, वो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। मतलब आप जो असल में हैं वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि आप क्या कह रहे हैं वो किसी को सुनाई ही नहीं देता। सीधी सी बात है, आपका कैरेक्टर आपकी बातों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है पैराडाइम। पैराडाइम आसान भाषा में कहें तो वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारा नजरिया है, हमारी मान्यताएं हैं, और यही हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। आइए इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? पहली नजर में शायद एक जवान, फैशनेबल महिला दिखेगी, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि अगर किसी को इस तस्वीर को देखने से ठीक पहले एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाई जाए, तो उन्हें इसी तस्वीर में बूढ़ी औरत ही दिखेगी। कमाल है ना? ये दिखाता है कि हमारे पुराने अनुभव, हमारी कंडीशनिंग, हमारे देखने का तरीका कैसे तय करती है। मतलब दो लोग एक ही चीज देख सकते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सच में अपने बर्ताव में कोई बदलाव लाना है, तो हमें ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि जड़ पर काम करना होगा, यानी अपने पैराडाइम को बदलना होगा। और जानते हैं, कभी कभी ये बदलाव बस एक पल में हो जाता है। कोवी अपनी किताब में एक बहुत ही पावरफुल किस्सा सुनाते हैं। सोचिए, एक रविवार की सुबह है, सबवे में शांति का माहौल है, और तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ अंदर आता है। आते ही बच्चे पूरे डिब्बे में हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, और वो आदमी, वो बस चुपचाप बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। अब कोवी से रहा नहीं गया, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका पैराडाइम बिल्कुल क्लियर था। ये कैसा गैर जिम्मेदार बाप है? आखिरकार उन्होंने उस आदमी से कह ही दिया, सर, आपके बच्चे सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या आप प्लीज इन्हें थोड़ा कंट्रोल करेंगे? लेकिन उस आदमी ने जो जवाब दिया, उसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने बहुत धीरे से कोवी की तरफ देखा और कहा, हम अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, करीब 1 घंटे पहले ही इनकी माँ की डेथ हो गई है। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए, और शायद इन बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बस वो एक पल, और कोवी का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। एक झटके में उनका गुस्सा, उनकी चिड़चिड़ाहट, सब कुछ हमदर्दी में बदल गया। उनकी सोच बदली, उनकी फीलिंग्स बदली, और उनका बर्ताव भी बदल गया। यही है पैराडाइम शिफ्ट की असली ताकत। ये जो आहा मोमेंट था ना, ये एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाता है। कोवी कहते हैं कि जैसे दुनिया में ग्रेविटी जैसे फिजिकल लॉज होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वैसे ही इंसानी दुनिया में भी कुछ पक्के सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। और ये हमारे बनाए हुए नक्शे नहीं है, ये तो वो असली जमीन है जिस पर हम सब चलते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और जबरदस्त कहानी है।
सोचिए, एक बहुत बड़ा जंगी जहाज रात के अंधेरे और कोहरे में समंदर में आगे बढ़ रहा है। तभी कप्तान को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वो तुरंत सिग्नल भेजता है, हम टकराने वाले हैं, अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो। लेकिन सामने से जो जवाब आया वो बड़ा अजीब था। जवाब था, सलाह दी जाती है कि आप अपना रास्ता 20 डिग्री बदलें। अब कप्तान का तो पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में वापस सिग्नल भेजा, मैं एक बैटलशिप हूं, अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो। उसका पैराडाइम क्या था? यही कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं, तो सामने वाले को ही झुकना पड़ेगा। लेकिन जो आखिरी फाइनल जवाब आया वो बहुत छोटा और सिंपल था और उसने सब कुछ साफ कर दिया। जवाब था, मैं एक लाइट हाउस हूं। और बस, कप्तान का सारा घमंड, उसका पैराडाइम हकीकत की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। इस कहानी का मतलब ये है कि जो सिद्धांत होते हैं ना, वो लाइट हाउस की तरह होते हैं। वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, अटल हैं। हम उन्हें तोड़ नहीं सकते, हाँ, हम उनसे टकराकर खुद को जरूर तोड़ सकते हैं। तो असली कामयाबी इन सिद्धांतों के हिसाब से चलने में है। और बस यहीं पे स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स यानी 7 आदतें काम आती हैं। ये आदतें एक फ्रेमवर्क हैं, एक तरीका है जिससे हम अपने पर्सनल मैप्स को इन असली लाइट हाउस यानी कि इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ एक सीध मिला सकें। और ये जो सफ़र है ना, ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है। शुरुआत खुद से होती है। पहली 3 आदतें हैं प्राइवेट विक्ट्री के लिए, यानी खुद पर महारत हासिल करना। जब ये हो जाता है तब आती हैं अगली 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री के लिए, यानी दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। और आखिर में आती है 7वीं आदत, जो इन सबको हमेशा बेहतर बनाने के बारे में है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, हम अपनी जिंदगी की परेशानियों में सिर्फ पत्तों को छांट रहे हैं या फिर जड़ पर वार करने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहेंगे या असल में अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्ची और टिकाऊ कामयाबी की शुरुआत इसी एक सवाल के जवाब से होती है।